हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है। आज हम जानेंगे कि कैंसर क्या होता है। व्हाट इज कैंसर। कैंसर होता क्यों है, एब्नॉर्मलिटी ऐसी आती क्यों है बॉडी में, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, कैंसर कितने टाइम में होता है, कैंसर क्या सीवियरिटी कॉज कर सकता है, और सबसे बड़ी बात कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, कैंसर का इलाज कैसे होता है, कैंसर का इलाज होता भी है या नहीं होता, कितने मेथड्स हैं कैंसर के इलाज के, सर्वाइवल रेट क्या है, ये सब जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कैंसर क्या होता है। सबसे पहली चीज, आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। सही बात है, सबकी बॉडी में ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का नाम होता है, जैसे कुछ मैं मेजर ऑर्गन का नाम बताता हूँ आपको। एक होता है आपका हार्ट, एक होता है आपका ब्रेन, एक होता है लंग्स। देखिए, हर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई क्यों होती है? सो एज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि सेल्स को अपना काम करने में कोई मुश्किलात ना हो। सेल्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, मैं रूम में हूं। रूम कैसे बना? रूम बना बिल्डिंग ब्लॉक से। बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? ब्रिक। वैसे बिल्डिंग ब्लॉक आपके ऑर्गन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? वो होता है सेल्स। सेल से बनता है आपका ऑर्गन। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द इंडिविजुअल ब्लॉक्स या यूनिट्स कह सकते हैं, जो कंबाइन होके क्लब होके एक ऑर्गन बनाते हैं या टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है। अब सेल्स का मैं जेनेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। एक ये रहा सेल, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका होता है साइटोप्लाज्म, अंदर जो लिक्विड होता है। जैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन सा हिस्सा है? आप अपने एक्शन और रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हो? आप कुछ थिंक करते हो, आप कुछ सोचते हो, कैसे सोचते हो? ब्रेन से। वैसे सेल का जो भी डिवीजन होगा, सेल में जो भी काम होगा, वो ब्रेन से ही होगा। बट वो सेल का खुद का ब्रेन होगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, सेल क्या है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, जब क्लब होगा तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन्स दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, हार्ट में पंपिंग, ब्रेन में थिंकिंग, लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज। ठीक है। अब सेल का डिवीजन होता है लगातार। जैसे जैसे आदमी बढ़ता रहता है, मैच्योरिटी होती रहती है, आदमी ग्रोथ होती रहती है, या कोई और कारण की वजह से, जैसे आपने कहीं ब्लड डोनेट कराया या कुछ हुआ, तो ब्लड फिर वापस रिप्लेनिश होता है, बराबर होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है। सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन होता है। तो सेल को डिवीजन कौन देता है? वो ब्रेन ब्रेन ऑफ द सेल। ये ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस है। ये इसको सिग्नल सेंड करता है, भैया टाइम आ गया डिवाइड होने का, क्योंकि बॉडी को डिमांड है इस चीज की। बॉडी को इस चीज की डिमांड है कि आपको डिवीजन करना पड़े। ठीक है। डिवीजन करने के लिए ये सिग्नल भेजेगा ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सिग्नल को सेंड करेगा। कहां सेंड करेगा? सेल में, कि अब आप टाइम हो गया है डिवीजन का। डिवीजन कैसे होता है? डिवीजन होता है, न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का मतलब ट्विंस। एक से एक जोड़ा फॉर्म हो गया। तो ये कुछ आपको ऐसे नजर आएंगे। और इस प्रोसेस को, डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस से डिवाइड होता है तो सेम ट्विंस मिलेंगे आपको। तो सेम स्ट्रक्चर सेम बिफोर, जो पहले जो आपका स्ट्रक्चर था सेल का, बाद में वही सेम स्ट्रक्चर है, बट वो थोड़ा सा इमेच्योर है। तो उसमें टाइम लगता है मैच्योरिटी में, थोड़ा सेल मैच्योर होंगे, उसके बाद फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर वो डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर वो फर्दर डिवाइड करेंगे। बट सेल हो गया सिग्नल का, सिग्नल भेजा गया न्यूक्लियस ने, सिग्नल भेजा सेल को, सेल आपस में डिवाइड हो गया। ठीक है। ये कंटिन्यूअसली डिवीजन चलता रहता है जब तक न्यूक्लियस दोबारा इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करता कि भैया सिग्नल, अब हमने उसको कह दिया है कि अब डिवीजन का खत्म कर दीजिए, आप डिवीजन मत करिए। तो न्यूक्लियस ही सिग्नल सेंड करता है, न्यूक्लियस ही बोलता है कि अब रोक दो। लेकिन कैंसर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर सेल्स में क्या होता है? कैंसर सेल्स में होता ये है कि जो सिग्नल भेजते हैं उस सिग्नल को ये मानते ही नहीं। ये सेल्स अलग हो जाते हैं, ये सेल्स आपस में अलग हो जाते हैं। ये सिग्नल उसको मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? ये बोलते हैं हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे, हमें सिग्नल की क्या रिक्वायरमेंट है, हम तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, हमें सिग्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये न्यूक्लियस की सुनता ही नहीं। तो इसका मतलब जब न्यूक्लियस की सुनेगा नहीं तो एब्रप्टली डिवाइड होता है। ऐसे सेल्स एब्रप्टली डिवाइड होते हैं। ये अच्छे हेल्दी सेल्स की बात नहीं सुनते,
हेल्दी सेल्स के साथ हार्मनी में काम नहीं करते, ये अपना अलग सेल बनाते हैं। तो ना इनको कोई रोकने वाला, ना इनको कोई स्टार्ट करने वाला। तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये क्लब करते हैं, बहुत सारे सेल बना के क्लब करके एक मास बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ मास, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर बना लेते हैं। ना इनको कोई रोकने वाला, इनकी ग्रोथ लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और बढ़ बढ़ के इतना हो जाती है कि वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ मास बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। अब देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं सेल के बारे में, तो सेल कुछ ऐसे होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं कुछ ऐसे, तो न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, ये आपका है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इंडिविजुअल यूनिट्स क्रोमोसोम के बोलते हैं जीन्स। और जीन्स जो बनता है उसके अंदर केमिकल जो होता है, एट केमिकल लेवल बोल सकते हैं, केमिकल लेवल, वो बनता है डीएनए। अगर आपने आरटी-पीसीआर टेस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको डीएनए का मतलब समझ में आ गया होगा, डीएनए होता है। तो बेसिकली इट इज द डीएनए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सिग्नल्स एंड डिवीजन एक्सेट्रा। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए में अगर कोई बाय चांस म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब अगर ये डीएनए ये रहा आपका, पहले ये था, ये था, ये ए था, ये टी था, ये टी था, ये ए था, ये जी था, ये सी था, ये सी था, ये जी था, ये ए था, ये टी था। अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये उठकर यहां आ जाए और ये उठकर यहां आ जाए बाय चांस, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ गई, म्यूटेशन हो गया। अच्छा, म्यूटेशन होने से क्या हुआ, म्यूटेशन होने से जो डीएनए है सही बिहेव नहीं करेगा। सही बिहेव नहीं करेगा मतलब एब्रप्टली चेंज होता रहेगा। इसकी वजह से जीन्स में चेंज आएगा, उसकी वजह से क्रोमोसोम में चेंज आएगा, अल्टीमेटली पूरे सेल में चेंज आएगा। ऐसे को बोलते हैं कैंसरस। अभी क्यों ऐसा होता है, इट इज ड्यू टू कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, that are cause cancer causing agents, for example paints, some paints, बहुत सारे केमिकल्स, टोबैको वगैरह, तंबाकू आप जानते ही होंगे। इन सब की वजह से ये जो है डीएनए में चेंजेस आते हैं। डीएनए में चेंज आ गया तो डीएनए विल बिहेव एबनॉर्मली, अलग हो जाएगा, वो सारे सेल से, हेल्दी सेल से अलग होके अपना ही अलग ही स्टाइल में जिएगा, वो अलग ही स्टाइल में डिवाइड करेगा, अलग ही स्टाइल में ट्यूमर में उसको इतना ज्यादा डिवाइड करेगा, ना उसको कोई रोकने वाला, ना उसको स्टार्ट करने वाला, वो अपने आप लगातार लार्ज मास ऑफ सेल बनाएगा, उसको कहेंगे ट्यूमर। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, बस एक मिनट। अब जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक हेल्थी सेल के बारे में बताने जा रहा हूं और एक कैंसर सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। उसमें होता है, देखिए, जो कैंसर सेल के जीन्स होते हैं, दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द न्यूक्लियर फॉर द सेल टू डिवाइड, दे आर कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन्स। वो वाले जीन्स जो हेल्थी सेल्स को डिवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन्स। And those which are present in cancer, which do not require any type of signal, which divide abruptly and which does not stop also, are called oncogenes. प्रोटोऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स का मैं यही फर्क समझ सकते हैं आप। एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को अगर आपने दबाया, जब आपने दबाया तभी गाड़ी मूव करी, ठीक है। तो कंडीशन हो गई प्रोटोऑन्कोजीन्स की, जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये डिवाइड नहीं करने देगा सेल को। बट इन केस ऑफ कैंसरस सेल ऑन्कोजीन्स, गाड़ी के अंदर आप बैठे, अचानक एक्सीलेटर का पेडल जो है वो दबा हुआ है, प्रेस है, तो गाड़ी तो ऑटोमेटिकली मूव करेगी, इररिस्पेक्टिव आपने वहां पे पैर रखा या नहीं रखा, ठीक है। तो पैर रखने की जरूरत नहीं, इट विल फंक्शन ऑन इट्स ओन और इट विल फंक्शन व्हेन सिग्नल इज प्रोवाइडेड, अनलेस एंड अनटिल इट विल नॉट वर्क, ठीक है ना। तो इस टाइप को तो बोलते हैं हेल्थी सेल और इस टाइप को बोलते हैं कैंसरस। अब देखिए, दो तरह के जीन्स और होते हैं, दोनों इनहेरिटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल, मदर और फादर से अलग अलग जीन्स इनहेरिटेड होते हैं। एक को बोलते हैं, एक कुछ ऐसा दिखता है और दूसरा कुछ ऐसा दिखता है, दोनों सेम ही होता है। इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर। अब ये क्या होता है,
ये बेसिकली जब ये आपका डिवीजन स्टार्ट होता है, तो डिवीजन स्टार्ट होता है कब तक डिवाइड होगा ये कौन बताएगा? ये बताएगा ये ट्यूमर सप्रेसर। ये बोलेगा आपसे, ये इस वाले सेल से बोलेगा, हेल्दी सेल से, कि भैया अब मत डिवाइड, अब डिवाइड होने की कोई जरूरत नहीं हेल्दी सेल के केस में। बट एक तरह से आप इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो फ्रंट ब्रेक गाड़ी का, और इसको मान सकते हो हैंड ब्रेक। अगर एक डैमेज हो जाए इसमें से तो फ्रंट ब्रेक से तब भी गाड़ी रुक जाएगी। अगर सेल हेल्दी सेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम आपका डैमेज हो जाए तो दूसरे वाले से एक जीन अगर आपका डैमेज हो जाए दूसरे वाले से हम गाड़ी तब भी रोक सकते हैं। तो बट ये ऑन्कोजीन्स के केस में दोनों खराब होता है। ऑन्कोजीन्स सुनना है किसी की, वो तो डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो इन केस में ऑन्कोजीन्स में ये जो ट्यूमर सप्रेसर है ये काम ही नहीं करता। इसीलिए एब्रप्टली डिवीजन होता रहता है, लगातार डिवाइड होता रहता है और बनते 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 एक ट्यूमर बन जाता है। अब आगे जानते हैं, यहां तक आपको अगर आप समझ में आ गया तो आगे समझिए। देखिए आपकी बॉडी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी सादी बॉडी है आपकी। वो बेचारी ये भी नहीं जानती कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इन द सेंस मैं आपको समझाता हूं। ट्यूमर सेल्स, देखिए आपकी बॉडी बहुत ही मासूम टाइप की है, कुछ नहीं जानती। इसलिए आपने ट्यूमर सेल्स जब आपके बन गए तो उनको फूड और ऑक्सीजन भी चाहिए। जब फूड और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? वो कहेंगे नियर बाय ब्लड वेसल से फीड मी वाला सिग्नल भेजेगा। एक ट्यूमर है आपका कैंसर का, वो एक सिग्नल भेजेगा फीड मी, मुझे खाना दो। एक यहाँ पे वेन्स जा रही है, वो अपने ब्लड वेसल्स एक्सपेंड करती है और इस पे जाके छोड़ देती है। इससे क्या होता है? दिस वे इट प्रोवाइड्स इट विद फूड एंड प्लस ऑक्सीजन। और जब इस ट्यूमर को फूड एंड ऑक्सीजन मिलता है तब the process by which food and oxygen is supplied to the tumor या cell, cancer cell, is called angiogenesis। दूसरी चीज, अब ये तो फूड और ऑक्सीजन मिल रहा है, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, बहुत बड़ा ग्रो करने लगे, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे। अल्टीमेटली इतना ज्यादा ग्रो करेंगे तो वहां से टूट के जाने लगेंगे। टूट के कहां जाएंगे? इसी ब्लड वेसल्स के अंदर, इसी ब्लड वेसल्स के अंदर और इसके वेन्स के अंदर जाने लगेंगे, टूट के जाने लगेंगे। तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पे कुछ नजर आएंगे टूट के जाते हुए। अब क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड है, तो बहुत सारे सेल्स टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करता, उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाते, मर जाते हैं। एक दो सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को आपके इम्यून सिस्टम का जो वो होता है वो उसको मार देता है। इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो उसको मार देते हैं। और बहुत सारे सेल्स वॉल से लड़ के खत्म हो जाते हैं। और कुछ सेल्स वो टेम्परेचर, वहां का एनवायरनमेंट बर्दाश्त नहीं होता तो बाहर आ जाते हैं। और वहां का अगर एनवायरनमेंट सूटेबल मिलता तो वही ग्रो करने लगते हैं। बहुत चंद क्वांटिटी में सेल्स जो है एंड तक पहुंच जाते हैं और वहां पे ग्रो करने लगते हैं। जहां जहां उनको नोड्स मिलता है वहां जाके वो ग्रो करने लगते हैं। और दिस वे इट ऑक्यूपाइज द होल बॉडी एंड hence this process is called metastasis। इसको कहते हैं मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस का मतलब ये है कि सेल्स आपका निकला, कहां से निकला? पहले फीड नहीं कहा उसने अपने आप को फीड कराया, वो बढ़ा, उस वेसल्स के अंदर गया, ब्लड वेसल्स के, फिर वेन्स में गया, फाइनली उसको एनवायरनमेंट जहां जहां सूट करा वहां निकल गया। वहां निकलने के बाद अगर वहां उसको पसंद आया, एनवायरनमेंट उसको सूट कर गया तो वहां वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज वहां पे भी मर जाएगा। और जिसको जहां टारगेट तक पहुंचना था वहां वो पहुंच गया। जो टारगेट्स होते हैं बेसिकली दीज आर द नोड्स मतलब जहां पे भी जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, सब जॉइंट्स हैं। जहां जहां जॉइंट है वहां वो पहुंच जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटास्टैसिस। अब आपका कैंसर बहुत ज्यादा है स्ट्रांग हो गया है। मेटास्टैसिस ऐसी कंडीशन होती है जहां पे कैंसर को रोकना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि दैट हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर बॉडी। यही डिसाइड करता है स्टेजेस समझते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 इज द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का मतलब ये है कि कैंसर हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर बॉडी फ्रॉम द फुट टू द टॉप। पूरे बॉडी तक उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब अगर हम दवा देते हैं मान लो कोई भी लिक्विड देते हैं, कोई भी कीमोथेरेपी होती है, वो लिक्विड दिया हमने, मेडिसिन दिया, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देना पड़ेगा। रीजन मीन स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में फैल चुका है। तो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देंगे तो क्या होगा? एक तो आदमी वैसी बीमारी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, ऊपर से आपने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दिया तो
आपने सुना होगा कि स्टेज 4 में मेडिसिन काम नहीं करती, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। रीजन में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने से हार्ट जो है आपका बैठ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये मेटास्टेसिस पूरी बॉडी में ये फैलता है। पूरी बॉडी में फैलने के बाद ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को ये उसके हेल्थी सेल्स को भी मारने लगता है, हेल्थी सेल्स को भी नहीं खाना खाने देता, न्यूट्रिशन नहीं लेने देता, अल्टीमेटली पूरी बॉडी में फैल जाता है और एक एक करके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब हार्ट क्या करेगा, जब हार्ट का तो पूरा कोऑर्डिनेशन पूरे ऑर्गन से है, अब अल्टीमेटली जब ऑर्गन्स ही उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट बोलेगा बाय, तो हार्ट को हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर से, एक एक करके ऑर्गन फेल होंगे, सारे ऑर्गन फेल होते रहेंगे, हार्ट बोलेगा गुड बाय, पल्स रेट एकदम से ऊपर जाएगा, एकदम से डाउन जाएगा। यही होता है कार्डियक अरेस्ट में, एकदम से 180 की करीब पल्स रेट, एकदम से 40 करीब, एकदम से 0। दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब पकड़ना, कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट को पकड़ के खत्म, दिस इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। ये था कैंसर, ये होता है कैंसर। अब कैंसर में भी जो ट्यूमर होते हैं, देखिए अब कैंसर की बात हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। जो ट्यूमर होते हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के। ट्यूमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। देखिए बिनाइन ट्यूमर आर नॉट कैंसर, दे हैव माइल्ड सिम्टम्स, दे आर माइल्ड, एंड मैलिग्नेंट इज कैंसरस, दीज आर कॉल्ड कैंसरस। बिनाइन बहुत बड़े साइज के होते हैं, जो बड़े ट्यूमर है तो डरिएगा मत, जो बड़े ट्यूमर है तो अच्छे होते हैं। जिस ट्यूमर में दर्द है बहुत अच्छा है आपके लिए, जिस ट्यूमर में दर्द नहीं है बहुत डेंजरस है, जो बहुत छोटे ट्यूमर है बहुत डेंजरस है, दीज आर कैंसरस। जिस ट्यूमर में दर्द नहीं है वो कैंसरस है, गारंटेड कैंसर है, कैंसरस है वो। सिमिलरली बिनाइन ट्यूमर को आसानी से काट के रिमूव करा जा सकता है, वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड मतलब मेटास्टेसिस और लोकलाइज्ड। मेटास्टेसिस मतलब कंप्लीटली एंटायर बॉडी में फॉलो हुए, entire body में each and every part of the body is covered by the cancer. But the condition for this benign tumor is that it is localized. Localized मतलब एक particular location पे जैसे स्टमक में है या कहीं और है, इतने बड़े होते हैं, उनको काट के सर्जरी से निकाल दिया जाता है। अब what are the different types of cancers? Cancers are of many types. Cancers are of many types. कौन कौन से, एक होता है आपका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा बेसिकली 80% कैंसर कार्सिनोमा होता है। ये होता है स्किन का, ब्रेस्ट का, सर्वाइकल का और बहुत सारे होते हैं। अगला होता है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज द कैंसर ऑफ द ब्लड, जिसमें आपका WBC बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, कैंसर मास बना देता है। एक होता है लिम्फोमा। अब लिम्फोमा में भी 2 वैरायटी है, एक कहता है नॉन हॉडजिन्स लिम्फोमा, दूसरा होता है हॉडजिन्स लिम्फोमा। नॉन हॉडजिन्स लिम्फोमा इज डिस्कवर्ड बाय द आफ्टर इट्स name was given by the scientist called Hodgins. ठीक है। लिम्फोमा भी होता है कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम ये भी ब्लड का हिस्सा है, लिम्फेटिक सिस्टम। एक होता है लिपोमा, एडिपोज टिश्यू का कैंसर। एडिपोज टिश्यू का कैंसर। एक होता है आपका कार्सिनोमा होता है कार्सिनोमा। एक होता है आपका myeloma, cancer of the plasma. Plasma is a unit of blood. It is 1 unit of blood. Basically, there are 4 types of components of blood. Number 1, WBC, white blood cell. Number 2, RBC, red blood cell. Red blood cell is responsible for giving the blood cells color. Color देने वाला ही red blood cell. WBC fights infection. Platelets third part होता है. Platelets is responsible for clotting of blood. कहीं चोट लग गई, खून निकल रहा है, खून रुक जाता है कुछ टाइम बाद, एक नेट आ जाता है, मैश टाइप की जाली आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स की वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड प्लाज्मा लास्ट। प्लाज्मा इज बेसिकली द हाउस ऑफ द ब्लड। सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कंप्राइजेस ऑफ 70% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ठीक है। अब ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे कैंसर और होता है, सार्कोमा होता है, माइलोमा होता है, बहुत सारे कैंसर होते हैं। बोन का कैंसर होता है, टेंडन कैंसर होता है, कार्टिलेज का कैंसर होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कैंसर का? कैंसर का ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत तरीके का होता है, लेकिन बहुत यहाँ पे जो चलता है दैट इज कीमोथेरेपी। अगला होता है आपका रेडिएशन थेरेपी, उसके बाद आता है आपका रेडिएशन थेरेपी, उसके बाद आता है आपका सर्जरी, उसके बाद आता है आपका इम्यूनोथेरेपी, उसके बाद आता है आपका टारगेटेड थेरेपी, और उसके बाद आता है आपका
टारगेटेड थेरेपी की बात आता है होम्योपैथिक मेडिसिन। कीमोथेरेपी में क्या होता है, लिक्विड इंड्यूस कराया जाता है, लिक्विड बहुत ज्यादा टॉक्सिक लिक्विड होता है, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है थ्रू वेन्स, ड्रिप लग जाती है, ड्रिप से लगातार वो लिक्विड जाता है। बट कीमोथेरेपी में दिक्कत क्या है, कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा हार्ड मेडिसिन होता है, कीमोथेरेपी रिकग्नाइज नहीं कर पाता कौन सा कैंसर का सेल है कौन सा अच्छा सेल है, तो उससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं, क्योंकि अच्छे सेल भी खत्म होते हैं और बुरे सेल भी खत्म होते हैं। बट कीमोथेरेपी बहुत बेकार है। रीजन भी कीमोथेरेपी में होता क्या है, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, स्किन आपकी ब्लैक हो जाती है, बिल्कुल डार्क हो जाती है, आईब्रोज खत्म हो जाती है। तो और ये बेसिकली मंथली होती है, वीकली होती है, 14 दिन में भी होती है, बहुत टाइप की होती है कीमोथेरेपी, बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये हार्ट खत्म कर देती है। रेडिएशन थेरेपी, बहुत सारे कैंसर्स को हम लोग रेस से ट्रीट करते हैं, एक्स रेस से जलाते हैं, उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको जलाया जाता है, रेस डाल के पूरा उस एरिया को जला देते हैं, क्योंकि हीट से क्या होता है, हीट पे तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कोई, तो कैंसर के सेल ऑटोमेटिकली मरने लगते हैं। बट वो बहुत ज्यादा उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, वोमिटिंग हो गया, आपका डायरिया हो गया, फीवर हो गया, ये सब से साइड इफेक्ट। सर्जरी में बेसिकली कोई लोकलाइज्ड है बहुत ज्यादा, तो उसकी ग्रोथ है, उसको काटना है, निकालने के लिए। अब बहुत ज्यादा डेलिकेट एरिया जैसे ब्रेन है, उस केस के लिए अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो उस केस में रोबोटिक सर्जरी होती है। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, रोबोटिक सर्जरी बेसिकली यूज ऑफ रोबोट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट एरिया है, वहां अगर हाथ लग गया तो फिर हो सकता है याददाश्त जा सकती है, ब्रेन कुछ भी हो सकता है, कोई नस खराब हो सकती है, तो उस केस में रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनोथेरेपी सबसे अच्छी लगी मुझे इन द सेंस की इम्यूनोथेरेपी अगर देते हैं पेशेंट को, इम्यूनोथेरेपी से क्या होगा, इम्यूनोथेरेपी जब आप दी जाएगी पेशेंट को, उससे ये होगा कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनोथेरेपी को साइड इफेक्ट नहीं है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से इम्यून सिस्टम खुद ही आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो खुद ही अपने आप को तैयार और ज्यादा कर देगा कि कैंसर सेल्स को खत्म कर सके। टारगेटेड थेरेपी यहाँ पे तो नहीं है, हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं है, बट यूएस में है इसका कंसेप्ट। टारगेटेड थेरेपी एक पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट करती है, साथ पर्टिकुलर सेल में कैंसर के सेल्स को टारगेट करती है। इन दिस वे इट हैज नो साइड इफेक्ट, बहुत ही रेयर कम ही साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि अच्छे सेल्स मरते नहीं इसमें। टारगेटेड थेरेपी एक एडवांस फॉर्म है, वो भी आने वाला है। होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे मैं बताता हूँ आपको, भटनागर कोई है, पंकज भटनागर, गीता कॉलोनी में, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। इसको अगर आप दिखाएंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन भी कारगर साबित हुआ है, बट मुझे नहीं लगता आज तक कोई ऐसा मेडिसिन बना है जो कैंसर को कंप्लीटली ट्रीट कर सके। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा यार, अगर सेल्स आपके अच्छे हैं, सेल्स अगर आपके अच्छे हैं तो वो तो, अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है अच्छे सेल्स के केस में, तो सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। वो क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर देता है सेल को पूरे को, और अपने आप को सुसाइड करता है।